Good morning, all of you. Today we are going to take English subject for 4th class, and today we will see the topic name is in a biscuit. In a biscuit means process of making a biscuit. बिस्किट जो है वह किस प्रकार से तैयार की जा सकती है या की जाती है, कहाँ पर? इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में बिस्किट जो है वो किस प्रकार से तैयार की जा सकती है, उसका प्रोसेस जो है यहाँ पर इस टॉपिक में दिया गया है। इन अ बिस्किट फैक्ट्री, इन अ बिस्किट फैक्ट्री। बिस्किट फैक्ट्री में बिस्किट जो है वो किस प्रकार से तैयार की जाती है। ठीक है, एवरीवन लाइक बिस्किट, सभी को बिस्किट पसंद है। और बिस्किट में फिर हम क्या करते हैं, तरह तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ बिस्किट मीन्स मेनी डिफरेंट नेम इन बिस्किट। बिस्किट के बहुत अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, जैसे किसी को मैरीगोल्ड पसंद है, किसी को फिर क्या 20 बिस्किट रहती है, और उसके बाद में ग्लूकोज बिस्किट रहती है, उसके बाद में क्रैक जैक रहती है, मोनाको रहती है। तो यह सारी बिस्किट जो है वह किस तरह से तैयार की जाती है, आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। इन अ बिस्किट फैक्ट्री एंड आवर इंस्ट्रक्शन इज लिसन, रिपीट एंड रीड अलाउड। अ बिस्किट इज सो क्रिस्पी एंड टेस्टी। डू यू नो? बिस्किट इज सो क्रिस्पी एंड टेस्टी। पता है ना तुम्हें? सभी को पता है कि बिस्किट किस तरह से लगती है, उसका टेस्ट कैसा होता है। बिस्किट यह जो क्रिस्पी और टेस्टी होती है। एंड वी ऑल लव बिस्किट्स, वी ऑल लव बिस्किट, सभी को बिस्किट्स बहुत पसंद होती है। एंड वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ बिस्किट इन शॉप्स। शॉप में अलग अलग तरह की बिस्किट्स मिलती है। एंड दे कम इन कलरफुल पैकेट्स, और वो कैसे आती है? कलरफुल पैकेट्स में आती है। तरह तरह की बिस्किट, डिफरेंट टाइप ऑफ बिस्किट जो है वह दे कम इन कलरफुल पैकिंग, यानी कलरफुल पैकिंग में आती है। उसके कंपनी के नाम होते हैं अलग अलग। एंड दे आर मेड इन अ फैक्ट्री, एंड वह सारी जो बिस्किट्स है वह फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। बट हाउ आर बिस्किट मेड इन अ फैक्ट्री? लेकिन फैक्ट्री में बिस्किट किस तरीके से तैयार की जाती है, क्या इसकी जानकारी आप लोगों को है? तो नहीं है, तो लेट्स फाइंड आउट, यानी देखेंगे अभी हम कि बिस्किट्स किस तरह से तैयार होती है। तो उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि गेट अ रेसिपी। उसकी रेसिपी हम जानेंगे कि बिस्किट तैयार कैसे की जाती है। तो बिस्किट कैसे तैयार की जाती है, तो उसका पहला प्रोसेस होता है कि गेट द इंग्रेडिएंट थिंग्स दैट गो इन अ बिस्किट। सबसे पहले बिस्किट बनाने के लिए इंग्रेडिएंट यानी उसमें लगने वाली सामग्री, इंग्रेडिएंट यानी सामग्री, तो विविध प्रकार की जो उसमें पर्टिकुलरली जो इंग्रेडिएंट लगते हैं, उस इंग्रेडिएंट को हम देखेंगे। थिंग्स दैट गो इन अ बिस्किट, यानी बिस्किट बनाने के लिए हमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है वह पहले हम लेंगे। लेकिन उसके पहले भी हम उन्हें लेने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच टू यूज एंड वे ईच इंग्रेडिएंट। उस लिए हुए इंग्रेडिएंट को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, उसका प्रोसेस कैसा रहेगा। वो जो सारे थिंग्स जो है जब हम पूरा एक करेंगे, उसको टुगेदर करेंगे, तो उसका प्रोसेस कैसा रहेगा। चलिए हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट ले लिए हैं बिस्किट्स के लिए। एंड मिक्स द थिंग्स एंड मेक अ डो। जो भी बिस्किट बनाने के लिए, जैसे कि कुछ मैदे की ज़रूरत होती है, उसके बाद में उसमें शक्कर डाली जाती है, शुगर डाली जाती है, उसके बाद में हो सकता है उसमें इलायची का टेस्ट भी फ्लेवर देने के लिए इलायची डाली जा सकती है, और कुछ इसेंस आते हैं वो डाले जाते हैं। तो यह सारे जो इंग्रेडिएंट है वह हमने ले लिए हैं, और लेने के बाद में हमने मिक्स द थिंग एंड मेक अ डो। इसको सारी सामग्रियों को, सारे इंग्रेडिएंट को हमने क्या किया है, मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद में उसका एक डो बना लिया है। डो मीन्स होता है एक गोला। जैसे हम आटा गूंथते हैं, घर में आपकी मम्मी आटा गूंथती है, तो उस आटे का एक डो हो जाता है तैयार। तो डो बना लिया है, तो मिक्स द थिंग्स एंड मेक अ डो। सारे थिंग्स को हमने एक कर लिया है और उसका डो बना लिया है। डो बनाने के बाद में पहली प्रोसेस देखा हमने यहाँ पे कि मिक्स द थिंग्स एंड मेक अ डो, यह पहला प्रोसेस हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नीड द डो। अब उस डो को जब हमने मतलब मिक्स पूरा थिंग्स जो है मिक्स करने के बाद जब डो बनाया, लेकिन उस डो को फिर प्रॉपरली जो है पूरा महीन करके उस डो को और ज़्यादा पूरा मल के फिर उसको नीड द डो, यानी उस डो को हम फिर अच्छी तरह से मतलब जैसा होना चाहिए उसका फ्रिक्वेंसी जैसी होना चाहिए उसका
उस तरह से हमने सेकेंड प्रोसेस में डो बना लिया है फिर। और उसके बाद में फिर रोल आउट द डो, फिर बड़ी बड़ी मशीनें आती है, उस मशीन में वो जो बड़ा सा डो होता है उस डो को उस मशीन में डाला जाता है एंड रोल आउट द डो। डो पहले कैसा होता है, डो यानी गोला होता है। फिर गोला जो है बिस्किट हमने देखे है कि बिस्किट किस प्रकार से होती है, छोटी छोटी जो है उसके यानी स्क्वायर साइज में टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं। तो वो डो को फिर वो उसको प्लेन करने के लिए एक मशीन में डाला जाता है एंड रोल आउट द डो, उसको मतलब पूरा प्लेन करने के लिए उस मशीन में डाल दिया, रोल आउट द डो। एंड उसके बाद में क्या है, कट आउट द डो इनटू बिस्किट शेप्स। अब उस डो को जब उन्होंने मशीन में डाल के पूरा चपटा ऐसा फैला दिया, उसको प्लेन कर दिया, और तीसरी प्रोसेस में फिर क्या हुआ कि कट ऑन द डो इनटू बिस्किट शेप, और फिर उसको बिस्किट के शेप में उसका कट कर लिया। फिर हमें कौन सा शेप चाहिए, सर्कल चाहिए कि रेक्टेंगल में रहता है कि स्क्वायर में रहता है, जिस प्रकार से जो कंपनी का साइज फिक्स होता है उस कंपनी के साइज के हिसाब से बिस्किट को कट किया जाता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस है बेक द डो शेप इन एन ओवन। अब बड़े बड़े जो बिस्किट फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे मशीनें भी बड़ी बड़ी होती है, तो उस बड़े से ओवन में उस कटिंग शेप जो बिस्किट्स के होते हैं वह ओवन में डाले जाते हैं। ओवन में क्यों डाला जाता है, बेक करने के लिए, यानी उसको सेकने के लिए। बेक करना यानी सेकना, फ्राई करना यानी तलना। पर इसको प्रोसेस में नॉट अ फ्राई बिस्किट जो है वो प्रोसेस ना, मतलब फ्राई न करते हुए उसको ओवन में बेक किया जाता है। तो हमारी प्रोसेस है कि बेक द डो शेप इन एन ओवन। ओवन में डालने के बाद में फिर क्या होता है, कूल द रेडी बिस्किट्स, और फिर उसके बाद में उस बिस्किट को ठंडा किया जाता है, और ठंडा करने की उसकी प्रोसेस आगे की होती है। बेक होने के बाद में बिस्किट को थोड़ा देर के लिए ठंडा किया जाता है एंड सी इफ द बिस्किट आर डन बेक प्रॉपरली। और फिर बिस्किट को चेक किया जाता है कि प्रॉपरली बिस्किट जो है वह बेक हुई या नहीं हुई। वो चेक करने के बाद में फिर आखिरी में एक प्रोसेस होता है पैक द बिस्किट इनटू पैकेट्स। और फिर बिस्किट्स पूरा तैयार होने के बाद में फिर उसको क्या किया जाता है, पैकेट्स में बंद किया जाता है, और फिर इस प्रकार से फिर वो हमारे मार्केट में आती है, स्टोर एंड सेल द पैकेट। और फिर वह स्टोर में सेल करने के लिए, यानी हम जब खरीदते हैं तो हमारे खरीदने के लिए वो बिस्किट जो है तैयार होकर पूरा पैकेट स्टोर में आता है, फिर वहाँ से हम बिस्किट खाते हैं। तो इस प्रकार से बिस्किट का प्रोसेस जो है वह होता है, और इस प्रकार से बिस्किट्स तैयार होते हैं। तो आप लोग, हम भी कभी कभी क्या करते हैं, हमारे घर में ओवन वगैरह होता है, किसी घर में होता है, किसी घर में नहीं होता है। तो बहुत से लोगों के घरों में क्या करते हैं कि जो बिस्किट यानी कुकीज़ जो होती है वह भी हम घर में भी बनाने का ट्राई करते हैं। हमारी मम्मी घर में बिस्किट बनाती है, तो उसको हम यानी कि ओवन नहीं होने की वजह से हम ओवन में बेक नहीं करते हुए हम उसको फ्राई करते हैं। जिसके घर में अगर ओवन है तो वो ओवन में भी बिस्किट्स को घर में भी हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमारी क्वांटिटी जो होती है वह कम होती है। और फैक्ट्रियों में जो है क्वांटिटी बहुत धर्मसाट होती है, क्योंकि वह सेल के लिए मार्केट में लाई जाती है, इसलिए उसकी क्वांटिटी जो है वह भरपूर होती है। तो इस प्रकार से हमने आज क्या देखा कि इन अ बिस्किट फैक्ट्री बिस्किट किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो आपको बिस्किट्स की प्रोसेस समझ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे, ठीक है। ओके।